नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे दमोह से, जहां पर चैनपुरा में हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है। इस दौरान 10 कट्टा, 2 रिवॉल्वर और 2 पिस्टल जब्त की गई हैं। साथ ही 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दमोह में शहर के चैनपुरा क्षेत्र में चोरी छिपे अवैध रूप से कटुटा, पिस्टल व रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री में कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पर 10 देसी कट्टा, 2 रिवॉल्वर एवं 2 पिस्टल सहित हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि चैनपुरा क्षेत्र में अवैध हथियारों की फैक्ट्री के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर थाना कोतवाली टीआई आनंद राज के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित हथियार की फैक्ट्री में दबिश दी गई, जहां पर 14 कंप्लीट हथियार पाए गए, जिसमें 10 देसी कट्टा, 2 छकड़ी रिवॉल्वर एवं 2 पिस्टल मौके से जब्त की गई है। जी सर, अवैध हथियारों का खुलासा हुआ है, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? देखिए, अवैध हथियारों के विरुद्ध जो है लगातार दमोह पुलिस कार्रवाई करती रही है और दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय की सक्रियता है कि लगातार जो है हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई कर पा रहे हैं। आज दिनांक को कोतवाली ने लगभग प्रातःकालीन एक अच्छी रेड कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से हमने लगभग 14 फायर आर्म्स जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके थे वो जब्त किए हैं। साथ ही साथ उनके साथ इन वेपन बनाने के लिए जो मशीनरी रॉ मटेरियल उपयोग होता है वो, और साथ ही साथ कुछ अधबने इनके पार्ट्स होते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल और देसी कट्टा, ये सब बनाने की जो फैक्ट्री थी। और 3 लोग जो है वो माय फायर आर्म्स के हमने इनको जो है जब्त करते हुए गिरफ्तार किया। सर, कहाँ चल रही थी ये फैक्ट्री? ये चैनपुरा एरिया में थी और इसकी हमारे पास कुछ दिनों से इनपुट आया था, उसको डेवलप करते हुए जो हमने रेड कार्रवाई करी है। और सर, कितना हथियार पकड़ा गया है? 14 कंप्लीट फायर आर्म्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनमें 10 देसी कट्टे हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 2 पिस्टल्स हैं, और साथ ही साथ इनके ग्राइंडर्स, इनकी बोर मशीन्स हैं जिनसे ये ड्रिल वगैरह करते थे मेटल में, और साथ ही साथ जो उसके पार्ट्स हैं वेपन बनाने के वो इनसे। सर, इनके पूर्व के रिकॉर्ड? इसमें भूरा विश्वकर्मा जो है इसके पूर्व के रिकॉर्ड हैं, उसके हिंडोरिया का निवासी है, पहले का भी रिकॉर्ड है, और इसके अन्य 2 साथी दरान हैं, उनके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ जो शहर में सेल परचेज की डिटेल है वो भी निकाली जाएगी कि इन लोगों को ये जो है सेल परचेज कर रहे थे फायर आर्म्स अवैध तरीके से। सर, कितने आरोपी पकड़े हैं? 3 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए। आगे भी कोई आरोपी पकड़े हैं? नहीं, अन्य इनके बताए अनुसार जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। जो सेल परचेज की अगर इनके द्वारा बताई गई डिटेल पुख्ता पाई जाती है तो उनसे वेपन और उनसे अन्य जो एविडेंस उनकी रिकवरी की जाएगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो दमोह में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत खंड स्तरीय मेगा शिविर आयोजित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दमोह में जनपद पंचायत परिसर मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत खंड स्तरीय मेगा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें समस्याओं के आवेदन लेकर मौके पर ही निराकरण कराया गया, जिसमें सबसे ज्यादा समस्याएं राजस्व विभाग एवं आधार कार्ड से संबंधित पहुंची। दोपहर कलेक्टर सुधीर कोचर शिविर में पहुंचे। उद्यान विभाग से युवा जैविक कृषक श्री राम कुड़ेरिया व अमन दुबे ने वर्मी कंपोस्ट, जैविक दवाओं आदि की जानकारी देकर लाभ बताए। कलेक्टर ने युवाओं को बताया कि 3 जनवरी से 14 जनवरी तक महाराष्ट्र के जलगांव में अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शासकीय व्यय पर शिविर में शामिल होने का निमंत्रण दिया और कृषि विभाग के माधव सरवैया को व्यवस्था करने के निर्देशित किया। आज जो हटा जनपद में मेगा शिविर का आयोजन किया गया है वो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जन कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए हर विकास खंड में शिविर लगा रहे हैं। इसमें हम लोगों की उपस्थिति हुई और इसमें बहुत से ऐसे जो अंतिम छोर में खड़ा है व्यक्ति और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना हमारी चल रही है उसका लाभ भी दिया गया है और लाभ दिलाने की और भी आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जनता के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि हमारी जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे और स्वस्थ रहे। मैं ऐसी कामना करती हूँ और जो हमारी जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर पर पहुँचे। धन्यवाद। आज माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से कई सारे स्व सहायता समूह को जो है अनुदान वितरित किए गए, ऋण अनुदान वितरित किए गए, और आई थिंक उसके बल पर जो है उस सहायता के बल पर स्व सहायता समूह जो है स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके अलावा हमने
जो हमारे समूह जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं उनको हमने जिला स्तर पर मार्केट अवेलेबल कराया है और अभी तक 4 जो हमारे जैविक हाट लगे हैं उसमें लगभग 2 लाख रुपए की बिक्री जो है इन समूहों की हुई है। तो ये लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ पत्तल दोना बनाने वाले समूह भी आए हैं। कोदो कुटकी की फसल को लेकर के भी समूह आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो है कप जो मिट्टी से बने जो है कुल्हड़ जो हम बोलते हैं जो चाय पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। इनको हम यहाँ पर अलग अलग मदों के अंतर्गत हम सहायता देंगे ताकि इनको मार्केट उपलब्ध हो सके। ऐसे ही हमने जो आपने देखा होगा जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस समय माननीय विधायक महोदय के विचार उन्होंने हमको ये आइडिया दिया था कि साहब आप जो है वो कांसे के जो बर्तन यहाँ बनाते हैं उनको ज़रूर बुलाएं। तो माननीय विधायक महोदय के इस आइडिया से प्रेरित होकर के हमने उनको बुलवाया था। अब उन लोगों को हमने जब उनसे बात की तो पता चला कि वो उनको कांसा जो है कोई व्यापारी प्रोवाइड करते हैं बाहर के और वो केवल बर्तन बना करके उनको बेचते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप सिर्फ काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। तो उनको मालिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हमने इनके लिए लोन स्वीकृत किए और इन सबको जो है हम स्वावलंबी बना रहे हैं। इनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है जिला औद्योगिक केंद्र में। तो आप जल्दी देखेंगे कि जो कांसे के बर्तन बनाने की जो यहाँ की पारंपरिक कला है उसको एकदम से उठाव यहाँ पर मिलेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर माननीय विधायक जी का विशेष ध्यान है और हम लोग भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। दमोह से न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो प्रतापपुर में शराब दुकान से मिलावटी शराब जब्त की गई। इस दौरान सेल्समैन सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर स्थित शासकीय विदेशी शराब दुकान में मिलावटी शराब बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है, जहां संभागीय उड़नदस्ता आबकारी टीम सरगुजा ने दबिश देकर 52.375 लीटर मिलावटी शराब जब्त की। इस कार्यवाही में दुकान के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं मिलावटी शराब की शिकायत पर कार्यवाही संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम अंबिकापुर को प्रतापपुर स्थित विदेशी मदिरा दुकान में मिलावटी शराब बेचने की पुख्ता जानकारी मिली है। इसके बाद टीम ने सूरजपुर जिला आबकारी विभाग को साथ लेकर दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सुपरवाइजर अंशु सोनी, सेल्समैन उपेंद्र चंद्रवंशी, संजय कुमार और मल्टीपर्पज वर्कर राजा पंडवार को दुकान में मौजूद पाया गया। प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो रायसेन में खेत में शौच करने पर विवाद खड़ा हो गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रायसेन में जहां एक और रायसेन जिला खुले में शौच मुक्त घोषित है, वहीं क्या कारण है कि लोगों को खेत में शौच के लिए जाना पड़ता है। एक मामला रायसेन जिले के सिलवानी थाना अंतर्गत आया है, जहां खुले में शौच करने के लिए युवक खेत में गया और इसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। क्या होगा था? मैं खेत से आया था, बीच बजा कर रहा था तो उसने पीछे से मुझे कुल्हाड़ी से मार कर। कितने लोग थे? मुझे पता नहीं, घलने के बाद मैं बेहोश हो गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन लोधी है, धौलपुर से रहने वाली। तो क्या घटना है, क्या हुआ मामला? घर पर सर हम गैया लगा रहे थे तो उन्होंने पहले गाली दी तो मैं बाहर निकली तो अंदर घुस गए सब लोग। 5-6 जने थे। चरण सिंह थे, उनकी घरवाली थी, उनकी 3 लड़कियां थी 15-15 साल की। मैं अकेली थी घर पर और मेरी बच्चियाँ थी। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की खूब। फिर मेरे देवर बचाने आए तो उन्हें भी मारे दोनों। मेरी दो नन्दें बाहर निकली, उन्हें भी मारे। फिर ये सब घर में घुस गए 5-6 जने। इनने मारपीट अच्छे से करी। फिर मेरे एक पति आए तो इनके चरण सिंह ने पीछे से कुल्हाड़ी से 2 बार वार करे तो 15 टाँके आए मेरे पति के सर में। और ऊपर से शिकायत दर्ज करी तो थाने वालों ने कोई FIR में नॉर्मल लिखा, उन्होंने पैसे भरे हैं तो कारण। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कब अब खुलो के हम घूम रहा हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। किस टाइप की धमकी दे रहा है आपको? इस टाइप की धमकी दे रहे हैं, अगर शिकायत करो तो तुम इस जान से मार दें।
और गांव में हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ, पुलिस भी थाने वाले भी परेशान कर रहे हैं हमें आवे जावे में गांव में। हमारी एक छोटी बच्ची कल घर पे छोड़ी थी तो उनने बहुत मारी। पुलिस क्या परेशान, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जा कह रही कहीं बाहर जानकारी शिकायत करो तो मैं अंदर डालने हैं थाने में। आज सुबह मेरे घर पे पुलिस गई तो मेरे ससुर धमका के आई का आपकी भी FIR है। वो गौशाला में तो उन्हें कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? गए प्रताप। तो क्या है मामला पूरा? मामला ये है साहब कि मुझे पता चला है जब मैं घर पहुंचा हूं तो मुझे तो पड़ी मिली थी जी लोग सब जीप बुलवा कर फिर इनको सिलवानी ले गए साहब। सिलवानी ले आकर इनको अस्पताल में भर्ती बयान लिए हैं पुलिस ने तो वो भी जो बयान दिए हैं वो बयान लिखे देंगे। और इसके बाद में फिर मुझे थाने ले गए तो FIR भी बहुत नॉर्मल लिखी है। और उसके बाद आज गए थे धौलपुर इस पार्ट देखने गए थे तो कुछ नहीं उधर भी हम लोगों पर भी मुकदमा कायम कर दिया है 5 पर, जबकि सर मैं तो उधर से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अच्छा, आप नहीं थे जब जिस टाइम घटना हुई है? नहीं, उस टाइम में तो गौशाला में थे, वहीं पर रहता हूँ, चौकीदारी करता हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश लोधी। क्या है पूरा मामला, क्या घटना है? घटना ये हुई थी सर, जब सुबह का मामला था सर। वो चरण सिंह के घर की लड़कियां जो थी वो हमारे खेत में दर्शन करने के लिए जाती थी। तो हमारी भाभी जो है वो गाय लगा रही थी मतलब भाई घर के पास। तो उनने मना किया क्यों तुम बारे में दर्शन करने के लिए क्यों जाती हैं? तो वो बोली क्यों तुम्हें क्या करना, गए रास्ता है हम तो रास्ता पे से निकल रहे हैं। रास्ता पे से निकल गई तो रास्ता पे से तुम निकलो तो पर हमारे खेत में मत जाया करो। ऐसी बातें करते करते थोड़ी बहस होने लगी। जो लगा रही थी गाय उनकी जो चरण सिंह लोधी की जो मोड़ियाँ और थी घर पे तो वो आई, वो भाभी से हमारी बहुत गाली गलौज करती रही। करते करते पर झूमा झटकी करी। ये गाय लगा रही थी तो गाय लगाते लगाते इनको खींच कर ले गई रोड पर, उनको मारा, झूमा झटकी करी। इतने में हम लोगों ने उनका बीच बचाव किया। बीच बचाव करते पर वे हम पे आरोप लगा रहे कि तुम हमें पकड़ रहे हो। ऐसा आरोप मैंने प्रवीण से बोला, गांव के लोग भी थे, उन्होंने सबने समझाया लेकिन वो नहीं माने, गाली गलौज बहुत करते थे। भैया आया इसके बाद खेत से, भैया ने पूछा क्या हुआ तो चरण सिंह लोधी जो आया वो पीछे से कुल्हाड़ी लेके आया, उसने पीछे से सर में मारी। भैया ने लौट कर देखा तो फिर उसने एक बार और मारा। भैया नीचे गिर पड़ा, हम उसमें लगे, तब तक बिन और भाभी उनको मारा, उनकी लड़कियों ने, वो उनकी चरण सिंह की धर्मपत्नी जी कहलावाई, उन्होंने भी मारा भाभी को। वो निशान है उनके मुंह में देखो। आप लोगों ने FIR नहीं की? FIR करी, पर FIR करते हैं तो हमने जो FIR दर्ज करवाई थी सर उस पर FIR में कोई ऐसा और एक्शन नहीं लिया गया उन्होंने। ऊपर से और वो पुलिस वाले हम कोई और धमका रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पूछ रहे हैं कहाँ हो, स्वस्थ हमारा मरीज़ ठीक हुआ कि नहीं, मरीज़ हमारा ये पड़ा है अभी भी स्वस्थ नहीं है। वो पिताजी अब हम तो जहाँ पे हैं, पिताजी घर पे हैं, तो पुलिस उनको धमकाने जा रही है। क्या बोल रही है उनसे? उनसे वो बोल रही है, पूछ रही है कि तुम्हारे लड़का किधर है। तो उनने बोला कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा छोटा लड़का गया और वो गया है रायसेन अस्पताल में भर्ती है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।